लेट मी आस्क यू समथिंग। आपके साथ कभी भी ये हुआ है कि आपने बहुत ही लॉन्ग आवर स्पेंड करे हो एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए? आपको चाहिए आपकी ब्यूटीफुल स्लाइड्स हो, एक परफेक्ट एनिमेशन हो, और आपने यहाँ तक की किया है कि आप अपनी स्पीच को प्रेजेंट करने से पहले वर्ड टू वर्ड मेमोराइज किया है उस स्पीच को। एंड जैसे ही नेम आपको कॉल होता है स्टेज पर अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है, आपके हैंड शेक करने लगते हैं, आपका माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है, और जैसे ही आप स्टेज पर जाते हो आप अपनी 2x की स्पीड पे अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देते हो, और एक मोमेंट आता है, आप एकदम से पॉज हो जाते हो, और अब उस डायरेक्शन में अपनी स्पीच को ले जाते हो कि आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हो और सोचने लगते हो कि आप कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हो। आप खुद ही टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है और हमेशा होता है तो यू आर नॉट अलोन एंड यू आर नॉट बैड एट प्रेजेंटेशंस। जस्ट यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक जो बहुत सारे लोग बाकी भी करते हैं। इफ यू वांट टू इम्प्रूव दोस मिस्टेक, तो can you give me your only 9 minutes? If you can give me your 9 minutes, I will tell you 5 techniques to fix these mistakes, and ये mistakes को resolve करना बहुत ही ज़्यादा easy है। अगर आप स्कूल में हो, अगर आप कॉलेज में हो, या अगर आप अभी ऑफिस में हो और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ऑफनली होती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना। And I wish someone has taught me these 5 techniques earlier in my life. So let's begin. Technique 1, stop memorizing, start understanding. अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हो जब आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हो कि वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करते हो। जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो ना, वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखते हो कि जिससे जब आप प्रेजेंटेशन देने जाओ तो एक भी वर्ड भूल ना जाओ। हमें स्कूल कॉलेजेस में यही सिखाया जाता है, स्क्रिप्ट लिखो, उसे 5 to 6 बार रिहर्स करो और जाके वर्ड टू वर्ड प्रेजेंट कर दो। एंड दिस इज नॉट द वे हाउ यू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं आपसे एक एग्जांपल देती हूँ। मैं आपसे जो भी आपने कल येस्टरडे की बात आपसे पूछती हूँ, आपने जो भी कल काम किया है येस्टरडे में, जो जो चीजें आपके साथ हुई है, आप मुझे बताओ। आप मुझे वर्ड टू वर्ड थोड़ा बताओगे क्या हुआ, एकदम आपको खुद को भी मेमोराइज नहीं होगा। आप बुलेट पॉइंट्स में बता दोगे, दिया मेरे साथ ये चीजें हुई, ये समरी फॉर्मेट में बता दोगे। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, प्रेजेंटेशन से पहले स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो बुलेट पॉइंट्स पे लिखो टॉपिक, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मेन पॉइंट्स लिख लो बस, एंड जाके उन पॉइंट्स को सिर्फ आप देख लो, दिमाग में करो, और उसके बाद इम्प्रोम्प्ट हो जाके याद करो। अगर आप वर्ड टू वर्ड कोई भी चीज को करोगे, ये मैं ही वर्ड टू वर्ड जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मैं अभी यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ ना, आपको सिखा रही हूँ, तो मैंने वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैंने लिखा है बस पॉइंट में मुझे इस बातों पे बात करना है, तो बाकी सारे इम्प्रोम्प्टू कर रही हूँ। अगर मैं मेमोराइज करूंगी वर्ड टू वर्ड तो मैं ऑफकोर्स भूलूंगी ही। ठीक है, जब भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो और टॉपिक के बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास बुलेट पॉइंट से, तो आप आराम से समझाने के फॉर्मेट में करो। ठीक है, ऐसे लगना चाहिए हम बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं लगना चाहिए हम स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट में एकदम पढ़ूं। मैं स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट पढ़ूंगी ना, अगर यहाँ पे भी बैठ के स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट वर्ड बोलूंगी, आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको पता चल जाएगा भाई स्क्रिप्ट को देख के पढ़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप बुलेट पॉइंट्स लिखो और उनको सिर्फ मेमोराइज करो, बाकी आप इम्प्रोम्प्टू दो, कन्वर्सेशन वे में दो, आपकी अच्छी जाएगी। टेक्निक 2, योर स्लाइड्स आर नॉट द प्रेजेंटेशन। जो आप पावर पॉइंट, कैनवा या किसी से भी अपनी प्रेजेंटेशन बनवाते होगे स्लाइड्स पे, वो आप सिर्फ आप देख के आपने प्रेजेंट कर दी सबके सामने और उसका आप देख के पढ़ रहे हो, भाई वो प्रेजेंटेशन नहीं होती। यू आर द मेन कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर रूम। जो प्रेजेंट करना है वो आपका सिर्फ सपोर्टिंग एलिमेंट है। अगर आप उसको ही मेन कैरेक्टर बना दोगे तो आपकी क्या जरूरत है, बाकी की ऑडियंस, बाकी के बोर्ड मेंबर्स, बाकी के लोग उसी को पढ़ लेंगे ना। तो सिर्फ उसका एक सहारा लो। अब सहारा किस फॉर्मेट में लग सकते हो? सपोज आप कोई स्टोरी सुना रहे हो, आप कुछ पेश कर रहे हो, विजुअलाइजेशन करवाना चाहते हो, तो आप कैरेक्टर्स को बिल्ड कर दो। आपको सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। स्लाइड्स आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड लिखा हो। आपकी का फायदा फिर
आपको मुंह से बोला है, आपको लोगों को इम्प्रेस करना है, वो आपके जो भी आप बोलोगे उससे होगा, जिस वे में बोलोगे सिर्फ वो सपोर्टिंग एलिमेंट होना चाहिए, पूरे का पूरा मेन कैरेक्टर प्रेजेंटेशन का वो नहीं होना चाहिए। टेक्निक थर्ड, बिल्ड क्यूरियोसिटी टू टीच द पीपल। आप क्यूरियोसिटी बिल्ड करो, जब भी आप किसी को कुछ बता रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, क्यूरियोसिटी बिल्ड करो आप, ठीक है। सपोज बहुत सारे लोग ने ऐसे स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दिया अरोड़ा, या गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ऐसे नहीं करें, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और सब लोग यही करते हैं और लोग इसे सुन सुन के थक चुके हैं, ठीक है। सपोज इफ आई वांट टू टॉक अबाउट, तो मुझे सोशल मीडिया के बारे में बात करनी है, तो हम बात ऐसे बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया। ऐसे नहीं, अगर मैं इसी वे को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ऐसे बोलूं तो व्हाट इफ आई टोल्ड यू एन एवरेज पर्सन स्पेंड 6 years ऑफ देयर लाइफ स्क्रोलिंग ऑन देयर फोन। आप एकदम से हुक हो गए, ऐसा सच में क्या? क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई में। ऐसे ही आप क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है, ऐसे ही आप अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हो, आप अलग फॉर्मेट में ओपन कर सकते हो। मैंने इस पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आपको अपनी स्पीच को कैसे ओपन करना है, ठीक है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके उसे चेकआउट करो। टेक्निक 4, स्लो डाउन। भागना नहीं है, मैं बात करते हुए, प्रेजेंट करते हुए भागना नहीं है। बहुत सारे लोग जब स्टेज पर आते हैं ना, उनका मेन मोटिव ये रहता है जल्दी से बस प्रेजेंटेशन देनी है, बिकॉज दे आर नर्वस, दे आर अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो जल्दी से प्रेजेंटेशन देनी है और बस भागना है, तो 2x की स्पीड में बोलते और भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है, और उन्हें लगता है कि अगर जल्दी 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 बोलेंगे ना, ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे। दैट्स नॉट ट्रू। अब बड़े से बड़े ग्रेट स्पीकर्स उठा के देख लो, अब सुंदर पिचाई की कोई भी स्पीच उठा के देख लो, जब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द स्टेज, वो स्टार्टिंग में आते ना 10-15 सेकेंड्स कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, एंड ऑडियंस अपने आप इम्प्रेस हो जाती है। आप टेलीग्राम के एक फाउंडर की एक स्पीच है, वो आए 15 सेकेंड्स उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऑडियंस ने क्लैप करना स्टार्ट कर दिया, ऑडियंस पहले से इम्प्रेस हो गई। अगर आप नर्वस भी हो ना, तो स्लो डाउन, हमें कहीं नहीं भागना, पॉज लो, 15-20 सेकेंड पॉज लो, कोई कुछ नहीं कह रहा भाई, आपकी नर्वस सब हो जाता है, फिर स्टार्ट करो और धीरे धीरे बात करो, भागना कहीं नहीं है। बिकॉज अच्छे कम्युनिकेटर्स हमेशा याद रखना धीरे बोलते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट उससे अच्छा आता है। पॉज लेना, ठीक है। टेक्निक 5, स्टॉप गिविंग इंफॉर्मेशन, स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज। जब भी आप बात कर रहे हो ना, मोस्ट ऑफ द पीपल, जो बहुत हम स्कूल में भी होता था कि फैक्ट्स के साथ स्टार्ट करो, ठीक है, आप कोई डेटा लेके आओ। यस, मैं बिलीव करती हूँ वो एक आपको प्रूफ दिखाता है, बट वो डेटा एक समय तक, 2 समय तक, 2 बार 3 बार तक किसी को याद होगा, वो हमेशा लाइफ टाइम। मेरे से अगर कोई 5 साल बाद पूछ लेना क्या बोला था, मुझे एज अ मैं प्रेजेंट करूँ, मुझको खुद को याद नहीं होगा मैंने क्या बोला था। और इसी के बदले अगर मैं स्टोरी सुनाऊं ना स्टार्टिंग में, मुझे वो याद हो सकती है और वो सामने वाले को भी इंस्पायर कर सकती है वही चीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप कभी भी किसी को आइडिया बता रहे हो, ठीक है, सिर्फ आइडिया मत करवाओ, सिर्फ आइडिया मत बताओ, उसको उस जर्नी में साथ लेके चलो, उस मूवमेंट पे साथ लेके चलो बाय टेलिंग द स्टोरी। ओके, सो यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी। आप किस तरीके से स्टोरी बता सकते हो, आप प्रेजेंटेशन की हेल्प ले सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो, स्लाइड्स की, पूरी स्लाइड को अपनी उम्र बना देना, बट हेल्प ले सकते हो, लाइक कैरेक्टर बिल्डिंग करके आप उसमें कुछ विजुलाइज करवा सकते हो ऑडियंस को, लेकिन बोल आप ही रहे हो, तो स्टोरीज बता सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो, तो सिमिलर टाइप्स की वीडियो मैंने पहले बना रखी है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, किसी के साथ भी जिसको प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में आपको अवेयर करना हो, और कमेंट कर देना इस वीडियो के बारे में आपको क्या अच्छा लगा और सजेशन कुछ देने हो, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।